बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का बचपन। सिपाहियों की आवाजों से गली में हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था। घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। सूरज अभी निकला था और लोग अपने कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। 2 सिपाही घोड़ों पर सवार थे और वो अपने घोड़ों को आगे बढ़ा रहे थे। हर तरफ डर, खौफ और दहशत फैली हुई थी। आखिर हुआ क्या था? मामून अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकल रहा था और सभी सिपाही उसके रास्ता खाली करवा रहे थे। किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो फिर भी चीख रहे थे और अपने ताजियाने हवा में लहरा रहे थे। वहीं एक बूढ़ा आदमी अपने सर पर खजूरों से भरी टोकरी रखे हुए जा रहा था। वो उस मोहल्ले में घूम घूम कर खजूर बेचा करता था। उसे उस बात की कोई खबर नहीं थी कि मामून के सिपाही उस गली में चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, ए बूढ़े, किनार हट जाओ। ये कहकर उसने एक ताजियाना उस बूढ़े को मारा, जिससे उसकी टोकरी उसके हाथों से छूट गई और वो बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और उसकी टोकरी भी घोड़ों के पैरों के नीचे आकर टूट चुकी थी और उसके खजूर भी जमीन पर गिरकर गंदे हो गए थे। उनमें बहुत से खजूर घोड़ों के पैरों के नीचे आ गए और बाकी खजूरों को उसने समेट लिया। अभी लोग समझ नहीं सके थे कि हुआ क्या है। मामून और उसके साथी बहुत ही घमंड के साथ गली से गुजरे। कुछ लोग चुपके से उन सबको बुरा भला कह रहे थे। वहीं किसी गली में बच्चे खेल में मशगूल थे। वो एक दूसरे के पीछे दौड़ लगा रहे थे और खुश हो रहे थे। सिपाही उस गली तक जा पहुँचे। बच्चे सिपाहियों और उनके ताजियानों को देखकर डर गए। सिपाही चिल्ला रहे थे, हटो, रास्ता छोड़ दो। सब बच्चे वहाँ से भाग गए, लेकिन एक बच्चा अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो एक 6 साल का बच्चा था जो खेल नहीं रहा था। वो सिर्फ एक किनारे पर साफ सुथरे कपड़े पहने खड़ा बच्चों को देख रहा था। उसी वक्त मामून वहाँ से गुजरा। वो बहुत ही घमंड के साथ चल रहा था। वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था और न ही किसी के सलाम का भी जवाब दे रहा था। ये बच्चा दीवार से टेक लगाए खड़ा था और मामून को गुजरते हुए देख रहा था। उसकी नजरों में एक असमत थी। मामून ने उस बच्चे की तरफ देखा, फिर नजर नहीं हटा सका। उस बच्चे को देखकर उसे कुछ तौहीन का एहसास हुआ। हाथ के इशारे से सबको रोका और उस बच्चे की तरफ मुड़कर बोला, ए लड़के, जब सब बच्चे भागे तो तुम क्यों नहीं भागे? उस बच्चे ने बहुत ही नरम लहजे में जवाब दिया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं डरूं और भाग जाऊं। रास्ता खाली है, तुम आराम से गुजर सकते हो। मामून को एक बच्चे से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे घूर कर देखा और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? बच्चे ने आराम से जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अली इब्ने मूसा रजा का बेटा हूँ। मामून फौरन उन्हें पहचान गया। हाँ, वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम थे। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बचपन में ही इमाम बन गए थे। यही वजह थी कि वो बच्चों के साथ खेल नहीं रहे थे, क्योंकि वो अभी भी एक इमाम थे। उस वक्त तक कि बहुत से बड़े बड़े आलिम उनके पास आते और उनसे अपने सवालों के जवाब मालूम करते थे। मामून उनसे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसे उनके बाबा के साथ किए हुए जुल्म याद आ रहे थे। मामून एक जालिम बादशाह था। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बाबा को उसी ने शहीद किया था। जैसे ही मामून ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़बानी इमाम रजा अलैहिस्सलाम का नाम सुना, उसका गला जैसे सूख गया। उसने इमाम रजा को बड़ी ही खामोशी से कत्ल किया था, लेकिन बाद में सभी की समझ में आ गया था कि इमाम रजा का असली कातिल मामून ही है। मामून बहुत ही ताज्जुब से इमाम की तरफ देख रहा था। इमाम भी उसे देख रहे थे। मामून के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और हाथ के इशारे से कहा, आगे बढ़ो। वो सब मामून को देख रहे थे और सोच रहे थे शायद मामून कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे चलने का हुक्म सुना, सब ने अपने घोड़ों को ताजाना मारा और आगे बढ़ गए। मामून अभी भी उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था और अपने दिमाग में कोई प्लान बना रहा था। उसे उस वाक़े से बहुत ही बेइज्जती का एहसास हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा उसके सिपाहियों से नहीं डरा। अब शोर नहीं था और गली में सन्नाटा छा गया था। गली में फिर से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज आने लगी।